हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। ये एक बाल झड़ने की बीमारी है और जब हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है शरीर से, मतलब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है शरीर में, वो अब लड़ाई नहीं कर पाते हैं। जो बाहर के जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में घुसने के समय में जो एक लड़ाई करनी पड़ती है हमारी बॉडी की इम्यून को, वो नहीं कर पाते हैं। उसके वजह से कई बार ये वाली प्रॉब्लम होती है कि इसे हम एलोपेशिया तो मेडिकल टर्म में बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब बोलते हैं पैची हेयर लॉस, मतलब जो हमारे स्कल्प होते हैं उसके बीचों बीच से गोल गोल चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं। वहाँ से एक सफ़ेद, मतलब पूरा अंदर का स्कल्प दिखने लगता है। वहाँ का जो हेयर आना, ग्रोथ होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कई बार पेशेंट जब आते हैं तो उनको बहुत टेंशन होती है, बहुत वरीड करते हैं कि ये ठीक होगी कि नहीं, फिर से नए बाल आएंगे कि नहीं आएंगे। सचमुच ये कई बार चिंता की विषय हो जाते हैं पेशेंट के लिए। डेफिनेटली वो बहुत टेंशन वाली बात है, पर हम बोलते हैं कि ऐसे टेंशन करने की कोई बात नहीं। हमारी होम्योपैथी में बहुत से अच्छे अच्छे मेडिसिन है। अगर हम ठीक से उसकी सिलेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर से वहाँ नए बाल आ जाते हैं, नए हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ मैं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो जो बात कर रहे थे कि एलोपेशिया एरेटा ये किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेल की है या फीमेल की है, दोनों के मामले में हो सकते हैं। और मैंने अभी जो पहले कहा कि ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब जब आपकी रोग शरीर को रोग प्रतिरोध की क्षमता बिल्कुल कम हो जाते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया वायरस के साथ में लड़ाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया अच्छा है, कौन से बैक्टीरिया वायरस बुरा है, वो उसे नहीं कर पाता, सभी को एक्सेप्ट कर लेता है बॉडी, तभी जाके इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और सिम्टम में ये होते हैं कि बहुत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होते हैं, इचिंग होते हैं, एक स्कैली जैसे सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी उसमें जमने शुरू हो जाते हैं बाल के अंदर में। और कई जगह से देखने को मिलता है कि गोल गोल हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगते हैं। आपके जो स्कल्प है, माथे का जो अंश है वो दिखने लगता है, वहाँ से हेयर आना बंद हो जाता है। अच्छा, ये सिर्फ आपके जो सर के बालों के लिए बात नहीं है। कई बार हम देखते हैं पेशेंट आके बोलते हैं उनके आईब्रोज़ के किसी एक जगह से हेयर लॉस हो गए हैं, वहाँ नए ग्रोथ नहीं हो रहे हैं। आई लैसेस जो होते हैं, जो आँखों के जो बाल होते हैं वो गिरने लगते हैं। कई बार पेशेंट का प्राइवेट पार्ट्स के भी बाल उस तरह से झड़ने लगते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसमें हमारे होम्योपैथी के बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहला मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना भी भूल गई। तो ये कारण ये है कि सिम्टम्स तो मैंने बताया कि इस तरह से होते हैं, लेकिन कारण क्या कई बार होते हैं कि जब आपके बहुत ज़्यादा आप टेंशन लेते हैं। कई बार देखा जाता है कि पेशेंट बहुत मानसिक तरह से किसी तरह कारण से उसके टेंशन है, उसके फैमिली में, उसका साथ जॉब के कारण से, या वो जब बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन में होते हैं तब भी इस तरह का हेयर लॉस होने की चांसेस होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट हो सकता है कि लंबे टाइम तक किसी बीमारी से जूझ रहा था, उसके वजह से भी उसको इस तरह से होते हैं। बॉडी जब वीक हो जाती है, मैंने अभी बोला कि अगर कोई बड़ी बीमारी हुई थी या आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी इस तरह के प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं कि शरीर बहुत वीक हो गए हैं एकदम,
तब भी इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हाँ, अब नेक्स्ट जो होम्योपैथी के जो मेडिसिन है उससे सबसे बेस्ट पहला मेडिसिन जो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट को देखा जाता है कि वो लंबे टाइम से किसी टेंशन में रहा है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रही होगी, उसको बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियां रही होंगी, इसके वजह से भी उसको इस तरह का हेयर फॉल होना शुरू होते हैं। और साथ में देखा जाता है लाइकोपोडियम में कि उसको एक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसको एसिडिटी, गैस, इस तरह का भी एक प्रॉब्लम उसको देखा जाता है। तो वहाँ पे हम अगर लाइकोपोडियम देते हैं 200 में, और दिन में एक ही बार लेना है, सुबह खाली पेट ले ले, और ये लंबा टाइम तक ले सकते हैं आप, महीना 1.5 महीने तक। और फिर दूसरी मेडिसिन आती है थूजा। और हम सब जानते हैं कि थूजा हमारे स्किन के लिए, या जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, या जो हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है बॉडी के, वहाँ पे थूजा हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको सुबह के समय तो आप लाइकोपोडियम 200 लेंगे खाली पेट, और दूसरा थूजा आपको लेना है रात के समय में, एक ही बार लेना है थूजा 200। जब रात को सोने जाते हैं तब 2 बूंद आप ले लीजिए। लाइकोपोडियम सुबह मॉर्निंग में 2 बूंद ले लिया, और रात को सोने के समय में थूजा 2 बूंद ले लिया। इस तरह से आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेलेनियम मदर टिंचर। सेलेनियम एक हमने इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बताया कि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट वीक हो गए हैं किसी कारण के वजह से, हो सकता है वो बीमार रह रहे थे, या फिर उसको वीक हो गए हैं बॉडी किसी कारण से, बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहे होंगे, तो वहाँ पे ये टॉनिक की तरह काम करती है। कई बार सेलेनियम के पेशेंट के साथ देखा जाता है कि उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, हो रहा हो, या किसी तरह का सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनके साथ में रह रहा है। तब हम वहाँ पे सेलेनियम मदर टिंचर अगर देते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो आपको थूजा भी लेना है रात के समय में, लाइकोपोडियम लेना है सुबह, और दिन में 2 बार सेलेनियम मदर टिंचर 1/4 कप वाटर के साथ में 10 बूंद करके, या 15 बूंद, 10 या 15 बूंद अब करके, ये दिन में 2 बार किसी भी समय आप ले सकते हैं। सेलेनियम से आपको क्या होगा कि जो बॉडी वीक हो गई है, या आप लेथर्जिक रह रहे हैं, जो हमने कहा कि टॉनिक की तरह ये काम करेगा, तो ये आपको हेयर फॉल में भी काम करेगा, आपका जो बॉडी वीक हो गई है वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है जैबोरेंडी मदर टिंचर। ये आपको एक्सटर्नली लगाना है। जिनको हम बोला कि जो पैचेस हो गए हैं, जहाँ से आपको दिख रहा है कि हेयर बिल्कुल ग्रोथ आना बंद हो गए हैं, गोल गोल से कॉइन की तरह दिख रहे हैं, उस जगह पे आप जैबोरेंडी के मदर टिंचर, अब चाहे तो कोकोनट ऑयल के साथ भी उसको ले सकते हैं, और अगर आपका ऑयल लगाने का मन नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट भी जैबोरेंडी के जो मदर टिंचर है उसको अच्छे से मसाज कीजिए, हफ्ते में 2-3 बार कीजिए। इससे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट दिखेगा, नए बाल भी आ जाएंगे। तो इसको लेके आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हाँ, बात सही है कि ये जब एलोपेशिया एरेटा किसी को होता है तो बहुत टेंशन होते हैं। बाल एक बहुत ऐसी चीज़ है कि आपके लिए बहुत अमूल्य चीज़ है, वो एक ब्यूटी होती है आपके पूरे शरीर के लिए। तो इसको लेके आप बिल्कुल टेंशन नहीं करें। ये जो मैंने आज मेडिसिन बताए, अगर आपके सिम्टम इस तरह मैच करता है तो बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।